Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बक्सर हमारा है, हम बक्सर से हैं। अगर 10 साल मैंने वो तपस्या किया है तो हमारा साधना का केंद्र है। मूक आवाज हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। मतलब अहिंसक आंदोलन को साथ के साथ साथ लोकतांत्रिक शक्ति को उस समय के तानाशाह, उस समय के कांग्रेस की सरकार बिहार में और देश में जो भ्रष्टाचार हो चुकी थी, भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, उनको उन्होंने चुनौती दिया और इंदिरा गांधी को चुनौती दिया कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना और देश की जनता को जोड़ करके उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाया, वंशवाद का मुद्दा बनाया, जातिवाद का मुद्दा बनाया था। जातिवाद मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, इसका संकल्प दिलाते थे। हम सभी छात्र संघर्ष समिति और सत्याग्रहियों को भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे। मुझे लगता है कि जेपी के आंदोलन को लोगों ने आज समझा नहीं, हमारी 4 पीढ़ियां गुजर गई और इसलिए जेपी आज भी प्रासंगिक है। और जिस लोकतंत्र की शक्ति की दुहाई बार बार देते हैं, जिस बिहार के इस वैशाली के प्रांगण से लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ, आज सचमुच में लोकतांत्रिक शक्ति को जगाने की जरूरत है, उसको और भी मजबूतीकरण करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि 8 अप्रैल को जेपी का जो बाहर आए, जेपी सड़क पर उतरे, तो मैं 8 अप्रैल को पटना आया, जेपी के वहां नमन किया और मैं उस दिन से मैं लगा हुआ, मुझे कष्ट भी हुआ, दुख भी हुआ कि काश जेपी के बहुत सारे अनुयायी जो आज सत्ता में हैं, कुछ लोग सत्ता से बाहर है, बड़े बड़े कोई मुख्यमंत्री, कोई एक्स चीफ मिनिस्टर है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जेपी के आवास पर, जेपी की मूर्ति पर उस दिन एक भी माला नहीं पहनने देखा। मुझे बहुत पीड़ा हुई कि आखिर क्या है। जेपी लोकतंत्र के मसीहा थे और लोकतंत्र की शक्ति को जगाया था उन्होंने। आपातकाल बाद में आया, आपातकाल के दिनों का हम लोगों ने प्रतिकार किया, उसी के कारण पूरे देश में घूम घूम करके, तो बिहार और उसके पहले गुजरात में आंदोलन का छात्रों ने शुरू किया और वो बिहार का 18 सूत्री छात्रों का मांग जन आंदोलन में बदल गया और जेपी ने फिर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो मुझे लगता है कि जो जेपी ने जो कहा था व्यवस्था परिवर्तन की बात, वो सत्ता परिवर्तन एक पड़ाव हुआ और उसमें जनता की सरकार, जनता पार्टी की सरकार बनी थी 77 में। पहली बार दूसरी आजादी के रूप में उसको जाना जाता है। पहली आजादी सन 47 में, तो दूसरी आजादी की बात उस छात्र और जन आंदोलन के क्रांति से जो निकला था उसको दूसरी आजादी कहते हैं। और आज की जो पीढ़ी है, चूंकि बहुत बड़ा गैप हो गया है और इन पीढ़ियों को आज जेपी के बारे में 50 साल जो हुए हैं, तो जेपी आंदोलन का 50वां जो स्वर्ण जयंती आयोजन समिति का गठन हम लोगों ने किया है और उसको लेकर के पूरे बिहार में और देश में विशेष करके जो आपातकाल लगी थी, तो उन सभी लोगों को जो आपातकाल में जिनको पीड़ा, जिनको कष्ट उठाना, बहुत लोग आज दुनिया में नहीं है, बहुत लोग आज भी पूरा परिवार बर्बाद हो गया, ऐसे पीड़ित परिवारों को भी जोड़ने का और ऐसे तमाम जेपी आंदोलन और इमरजेंसी के दिनों में जो भुक्तभोगी है उन सब लोगों को इकट्ठा करने का जेपी आंदोलन के साथियों को, और 25 जून को दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बनी है। उसके पहले पटना में भी जागरण का कार्यक्रम चलता रहेगा, अनेक कार्यक्रम होंगे। चित्र प्रदर्शनी के द्वारा जो तानाशाह के जुल्म थे उसको भी नया पीढ़ी को दिखाना है कि किस प्रकार से जुल्मी, किस प्रकार से कांग्रेस की तानाशाही इस देश के अंदर लोकतांत्रिक शक्ति को कमजोर करने का, उसको तोड़ मरोड़ करके, और भारत के संविधान को भी बदला गया था। तो आज पुनः नई पीढ़ी को यह बताने का है और लोकतंत्र का महान पर्व चल रहा है। इससे बड़ा पर्व हो नहीं सकता। हर 5 साल में लोकतंत्र का महान पर्व होता है। तो आज लोक शक्ति को जगाने की जरूरत है और लोक शक्ति में विशेष करके जो नई पीढ़ी है, खास करके जो 18 साल नव मतदाता है, नव मतदाताओं को नया भारत बनाने का जो संकल्प है, एक विकसित भारत बनाना, जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, भ्रष्टाचार, वंशवाद और एक कहा जाए कि विकसित भारत, जो हमारा भारत विकसित भारत बने और इदम नवमम इदम राष्ट्राय स्वाहा,
मैं कुछ भी मेरे जो भी है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। तो युवा शक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव कैसे जागृत किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं चौक चौराहे, चाय की दुकान से लेकर के खेत खलियान चौपाल तक, ये मैंने इस लोकतंत्र के महान पर्व के अवसर पर पार्टी के निर्देशानुसार जो कार्यक्रम होगा उसको करते हुए, लोक नायक जयप्रकाश नारायण के यह अमृत काल है, ये जन आंदोलन का 50वां वर्ष है। स्वर्ण जयंती को 8 अप्रैल से मैंने संकल्प लिया है, जहां हमने 74 आंदोलन के साथियों से, जो उस समय के थे, कुछ बीमार हैं, कुछ लाचार हैं, ऐसे लोगों के घर पर जाके हालचाल भी जाना और उनसे जेपी आंदोलन की प्रासंगिकता पर भी चर्चा हुई। जेपी के यहाँ जब गए तो उससे मुझे शक्ति भी प्रदान हुआ और जेपी से प्रेरणा लेते रहते थे। आज वो नहीं है, लेकिन उनका सब कुछ, उनकी आवाज, उनकी बुलंदी आज भी मुझे याद दिला रही है। और निश्चित रूप से उस आंदोलन को नई पीढ़ी में जगाने की जरूरत है, जनाने की जरूरत है और उसको लेकर के लोकतंत्र को मजबूत बनाना और संपूर्ण क्रांति का जो एक नारा है, वो नारा नहीं बल्कि वो संकल्प है। और इस अवसर पर मैं 8 अप्रैल को भी हजारों लोग आ गए यहाँ, संकल्प भी लिया लोगों ने, कम सूचना पर इतने लोग आए। आज भी मैं श्री अरविंद महिला महाविद्यालय में वहाँ छात्राओं को और वहाँ के शिक्षकों को उन्होंने आमंत्रित किया था लोकतांत्रिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए। आज बहुत बड़ा कार्यक्रम भी वहाँ आयोजित किया और नई पीढ़ी, विशेष करके जो नए मतदाता छात्राएं बनी हैं, उनके बीच में और संकल्प भी सब लोगों ने लिया। तो मुझे लगता है कि आज हमें जेपी के उन तमाम चीज़ों को बताने की जरूरत है और विकसित भारत बनाने के लिए जो हमें ऐसा राष्ट्र चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को देश भर के लोगों को इस लोकतंत्र के महान पर्व पर लेने की आवश्यकता है और उनको भारी मतदान करना है। युवा भारी मतदान करें, छात्र भारी मतदान करें, तभी नया भारत बनेगा, तभी विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। ये आह्वान, और इसी आह्वान के साथ मैं चौक चौराहे से लेकर के, जैसा मैंने कहा, गांव में चौपाल लगाएंगे, शहरों में चौपाल लगाएंगे, अनेक प्रकार के कार्यक्रम, और पूरा बिहार जगह जगह जाऊंगा, बगल के उत्तर प्रदेश भी जाऊंगा, जहां पार्टी भेजती है। उसके अलावा भी इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे चलते रहेंगे। और यह अमृत काल में 25 जून को दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। और उसके बाद अपने तमाम जो लोग थे वहाँ उनसे बातचीत करने के दौरान आपने ये कहा कि बक्सर के लिए मैं ही हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, देखो, उसको मैंने स्पष्ट कहा है। मैं उतरा, हजारों लोग अचानक बिना अल्प सूचना पर आए, मैं अभिभूत हूँ। और जेपी को याद करने आए, जेपी के चरखा समिति पर जाके लोगों ने संकल्प लिया, उस संकल्प को दोहराया और मैं आज भी संकल्प लोगों को दिला रहा हूं। मैंने जो हमारे साथी आए थे, जो हमारे कई शुभेच्छु हजारों की संख्या में जगह जगह से पूरे बिहार से आए थे, मैंने उनको संदेश दिया कि भाई देखो, हमें विकसित भारत का जो संकल्प है इसको पूरा करना है और उसके लिए हमें पार्टी का जो आदेश है उसको अक्षरशः पालन करना है। ये ठीक है कि मैंने जो कहा है, मैं बक्सर का हूं, कौन रोक सकता है मुझे? बक्सर तो हुए ही, बक्सर हमारा है, हम बक्सर से हैं। अगर 10 साल मैंने वो तपस्या किया है तो हमारा साधना का केंद्र है, तपोस्थली है, और उस तपोस्थली को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। और मैंने वहां पर आध्यात्मिक चेतना को जगाया है। बक्सर को एक सांस्कृतिक चेतना का बक्सर का जो आध्यात्मिक और पौराणिक जो सिद्धाश्रम सतयुग से आया हुआ, उसको भी हमने बक्सर से लेके पार्लियामेंट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्षितिज पर हम बक्सर को ले गए हैं। और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से रामायण परिपथ भी हमने बनाया है, उसमें बक्सर है।